Hello and welcome back. Let's move on to the next part of hard work. In today's video, we'll be studying about kinds of hard work. And we'll be learning in detail how many kinds of hard works are there. As you can see, I have written here, there are like nine kinds of hard work or nine different ways in which we can differentiate hard work. No अलग-अलग तरीके जिसमें हम लोग hard work को समझ सकते हैं क्योंकि अगेन ये एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव फ्रेंड्स ये सारे ना वोकेबलरी के पार्ट्स होते हैं और इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हजारों वर्ड्स लाखों वर्ड्स होते हैं और इन वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमको समझ में आए कि उनका फंक्शन क्या है ना, इन हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन वी स्टडी द काइंड्स ऑफ अलग अलग काइंड जब हम स्टडी करते हैं तब। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ हार्डवर्क में। मैं एक बार रीड करता हूँ फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी भी करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब फ्रेंड्स मैंने लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, क्या लिखा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम में ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये बताते हैं कि वो जो आपका एक्शन है, आपका जो एक्शन है वो कब हुआ है ना, कब हुआ है मतलब when that action took place। ठीक है, आपका एक्शन कब हुआ है वो दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ही बताता है कि आपका जो एक्शन है, आपका जो वर्ब है वो वेयर है ना, प्लेस कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो वेयर बताने वाले जो जितने भी वर्ड्स हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ नंबर, है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर का मतलब होता है आपका यहाँ पे हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी कितने आपके वो है, या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में आपको ये बताता है कि हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी दफा, है ना, रिपीटेशन को शो करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ क्वालिटी या रेंज या एक्सटेंड, है ना, एक्सटेंड या डिग्री, है ना, कितना, है ना, कितना, डिग्री मीन्स हाउ मच। बेसिकली आपके इस क्वेश्चन को आंसर देते हैं हाउ मच, कितना या कितना सारा, है ना, इन दैट वे। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मीन्स हाउ, किस तरीके से, हाउ, मैनर बता रहे कि भाई इन व्हाट वे, हाउ या फिर इन व्हाट, इन व्हाट वे, है ना। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हमको मिलता है एडवर्ब ऑफ मैनर से। नेक्स्ट वी हैव इज एडवर्ब्स ऑफ रीजन। रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, द वर्ड दैट गिव्स यू अ reason that why certain action is taking place. Next we have is adverb of affirmation, telling yes, है ना, affirmation means हामी करना या फिर telling no, मना करना, है ना, ऐसे भी वर्ड होते हैं। we will see with the help of examples also. Next we have interrogative adverb. Interrogative means asking, asking questions, asking questions। तो ये questions जो है क्वेश्चन वर्ड्स में भी हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज रिलेटिव adverb. Relative adverb, they relate. What do? They relate one one sentence, one sentence with other, with other. So they are used to relate one sentence with other. Okay, fine. So this, so we have seen function. Let's understand more with the help of example. Like first, as I have written, adverb of time. They tell you when, and when does the action took place. For example, if I tell a sentence, I will come tomorrow, yeah, he has completed his work yesterday, है ना, या he has completed now, या my father came late, है ना, my father came late। ये जो सारे हमारे जो वर्ड्स होते हैं, है ना, कौन से, now, है ना, या then, या late, late, या फिर early, है ना, ओके, tomorrow, या और yesterday, है ना, yesterday, etc. Okay, so as you can see, we have taken only few example as place is limited. So in the next video we will be seeing, we will be doing exercise. Okay, we will be doing exercise based on adverb and we will try to find out the kind of, try to identify the kind of adverb। ठीक है, next video में हम लोग proper exercise करेंगे
इसको और अच्छे से समझने के लिए। और इसमें हम लोग वो समझेंगे कि भाई कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब है और वो एडवर्ब कहाँ है और उसकी प्लेस क्या है, सारी चीजें। फाइन, अभी के लिए हम लोग एक डिटेल एक आइडिया हम लोग ले लेते हैं। तो फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन क्वेश्चन का आंसर देता है ना। जैसे माय फादर इज नॉट अवेलेबल नाउ, तो नाउ या देन या लेट, अर्ली, टुमारो, यस्टरडे, एक्सेट्रा। फाइन। नेक्स्ट फ्रेंड्स वी हैव इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये आपको बताता है कि जो एक्शन है वो कहाँ पर हो रहा है ना, प्लेस में कहाँ पर हो रहा है। तो जैसे ही हम लोग प्लेस की बात करते हैं, दिमाग में आता है हियर या फिर देयर, है ना। क्या आता है दिमाग में, हियर आता है, देयर आता है, या फिर कहीं भी पोजीशन आता है, जैसे अप आता है, या इन द रूम आता है, या आउट होता है ना। अप होता है, इन द रूम होता है, आउट होता है, या फिर जैसे एनीवेयर, है ना। एक वर्ड है एनीवेयर, या अबाउ, या बिलो। जो भी आपके प्लेस के पोजीशन बताने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो सारे, ठीक है ना। फाइन। नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर या फ्रीक्वेंसी, है ना, कितना, हाउ ऑफन, कितनी दफा ये फ्रीक्वेंसी आपको बताने के लिए यूज होता है। तो इसमें आप बोल सकते हो जैसे कितनी दफा, तो वंस, है ना, वंस बोल सकते हो, ट्वाइस बोल सकते हो, है ना, ट्वाइस बोल सकते हो, या हार्डली, हार्डली, या सेल्डम, या रेयरली, RARELY, रेयरली, या हार्डली हो गया, ओकेजनली हो गया, ओकेजनली, ठीक है ना फ्रेंड्स, ओकेजनली, एक्सेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इस तरह से बेसिकली वो आपको ये बताता है कि कोई भी एक्शन जो है कितनी बार वो घटित हो रहा है, रिपीटेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ क्वालिटी या रेंज या एक्सटेंड, या कितना, है ना। इसमें हाउ मच का हम लोग आंसर लेते हैं कि भाई कितना, बोलते हैं ना सो मच, है ना, कितना, उस तरीके से सेंस निकल के आता है। जैसे इनफ, इनफ, है ना, या फिर क्वाइट, है ना, या फिर जैसे सो मच, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि एंटायरली, एंटायरली, है ना, या फिर लिटिल, लिटिल, क्या बोल सकते हो, कितना, लिटिल, है ना, या फिर इनफ, इनफ हमारा ऑलरेडी हो गया, या नियरली, या ऑलमोस्ट, है ना, माय वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ये सारे बेसिकली रेंज, एक्सटेंड या फिर क्वालिटी शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स इन व्हाट वे, किस ढंग से, किस तरीके से, है ना। मैनरिज्म के बारे में बताने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो जैसे हार्ड, शी वर्क हाउ, कैसे वो वर्क करती है, हाउ डज शी वर्क, तो शी वर्क्स हाउ, हार्ड, शी वर्क्स स्लोली, शी वर्क्स फास्ट, है ना। तो हार्ड हो गया, देन स्लोली, देन फास्ट। हाउ डज शी वर्क, वेरी फास्ट, वेरी डिलिजेंटली, वेरी इंटेलिजेंटली, है ना। मैनरिज्म के बारे में बताते हैं, हार्ड, फास्ट, डिलिजेंटली। या हाउ डज शी फॉट, लाइक झांसी, रानी ऑफ झांसी, हाउ डज शी फॉट वेरी ब्रेवली, है ना, ब्रेवली। या जैसे ब्रेवली एंड देन फुलिशली, हाउ डज ही एक्टेड, कैसे एक्ट उसने किया, बहुत ही फुलिशली। या वाइसली, हाउ द किंग हैंडल्ड द सिचुएशन, तो आप बोलोगे वाइसली। ये जो वर्ड्स होते हैं जो मैनरिज्म बताने के लिए यूज होते हैं वो सारे हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। फाइन। नेक्स्ट वी कैन सी as adverb of reason. These are used for telling the reason why, क्यों, है ना, why that action took place, क्यों, है ना। तो उसमें आप बोल सकते हो why, therefore, है ना, therefore, yeah, we can write adverb of manner therefore, or we can write consequently, consequently, or we can write like hence, है ना। कि why, adverb of reason, कि भाई therefore, consequently, or we can write hence, right. Next we have is adverb of affirmation. Adverb of affirmation means whether telling no or whether telling yes. जैसे will you come, तो I will say yes,
I will come. So yes word is actually used for telling negation या no you cannot do this, आप नहीं कर सकते, तो no no लगाया फिर कॉमा लगाया, तो ये जो yes या no, या फिर जैसे surely surely he will come on time, है ना surely। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो yes no या surely इस तरह से यूज करने के लिए होते हैं, they are called as adverb of affirmation। fine, let's see more about it, like indeed या certainly। कुछ और वर्ड होते हैं certainly या फिर yes indeed, indeed I respect your feelings, है ना इस तरीके से, या yes या no या surely, है ना certainly, ये सारे जो आपके वर्ड्स होते हैं ये आपके एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट वी विल सी इंट्रोगेटिव एडवर्ब, है ना। इंट्रोगेटिव एडवर्ब mostly they are used to ask questions like what, when, how much, how many times, how often, है ना। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो सारे आपके एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, है ना। हाउ मैनी या हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर यू टू कम, कितना टाइम लगेगा आपके लिए आने में, तो हाउ लॉन्ग, या फिर हाउ ऑफ्टन या वेयर, है ना वेयर विल यू स्टे, कहाँ रुकोगे, वेयर विल यू स्टे, या व्हेन विल यू कम, है ना, या हाउ विल यू गो, है ना हाउ विल यू गो। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। लास्ट हमारे पास है रिलेटिव एडवर्ब। देखो रिलेट वन सेंटेंस विथ अदर सेंटेंस, है ना। ये क्या करता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करता है ना। मतलब जैसे आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था विच, व्हेन, व्हाट, वैसे ही आपके एडवर्ब भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एडवर्ब मोस्टली आपके वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, है ना। तो हम लोग वहां पर एडवर्ब भी यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ा था, आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, वैसे ही फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है ना, जो मोस्टली आपके जो वर्ब है, जैसे हाउ लॉन्ग विल यू टेक, तो विल आ गया, है ना विल यू टेक, तो विल को आपको हाउ लॉन्ग क्वालिफाई कर रहा है। या हाउ विल यू गो, तो हाउ विल यू गो, तो हाउ विल जो है, हाउ जो है वो गो के लिए यूज हो रहा है। तो इस तरह से आपके इंट्रोगेशन के प्लेस पे भी एडवर्ब भी आ सकता है। प्रोनाउन की तरह अगर वो काम कर रहा है तो प्रोनाउन आने वाला है, एडजेक्टिव की तरह काम आ रहा है तो एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक है ना। लेट्स सी, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो बेसिकली सेंटर में आता है। मोस्टली इसमें दो वर्ड है, जैसे एक तो वेयर, है ना, एक वेयर होता है, दूसरा वेन, है ना। मोस्टली ये दोनों वर्ड यूज होते हैं, वेयर एंड वेन। देखो एक एग्जांपल देखते हैं कि यू कैन से दिस इज अ प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो गया दिस इज द प्लेस वेयर, यहाँ पे ये जो वेयर है ये आपके प्लेस है ना, प्लेस के बारे में, किंग लिव्ड, सॉरी वेयर किंग लिव्ड, तो उसकी जो लिविंग है उसके बारे में बता रहा है। तो ये बेसिकली आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से, या कैन यू टेल मी आई नो व्हेन ही विल कम, तो आई नो व्हेन विल ही कम, सॉरी आई नो व्हेन विल ही कम। तो इस तरह से व्हेन आपका ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टडिंग अबाउट all the kinds of adverbs with the help of exercise.